to provide the definition of particular term. और ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि उसके अकॉर्डिंगली किसी भी टॉपिक को हमें स्पेसिफाई करना हो तो हम यहाँ पे दे सकते हैं. इसके टैग कौन कौन से होते हैं? डेफिनेशन लिस्ट DL. ओके. एंड सेकंड टैग होता है DL, DD and DT. I think DT. Definition term. DL, DD and DT. इसमें तुम्हारी बुक में दिया है क्या ये? नहीं, आई थिंक है. यस, डेफिनेशन लिस्ट. DT stands for definition term. Definition term. DD means definition data. Definition data. And DL means definition list. ठीक है. अब इसको यूज कैसे करना है? यहाँ पे एक न्यू पेज लेते हैं. देखो, अगर मुझे नोटपैड की ये वेब पेज नोटपैड में खोलना है तो राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड, तो वेब पेज नोटपैड में खुल जाएगा. और अगर मैंने ऐसे खोला तो वो वेब पेज ही खुलेगा, उसका अगर नोटपैड वर्जन नहीं खुलेगा. मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और Ctrl+V पर डाल देते हैं HTML हेड, टाइटल डालती हूँ डेफिनेशन लिस्ट. Definition list. Head close, body start, list of computer applications. Okay. And then UL. UL की जगह पे मुझे यहाँ पे लगाना होगा DL means definition list. HTML के टैग रिमेंबर बहुत इजीली हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं के नेम और उन्हीं के टर्म के अकॉर्डिंगली होते हैं. DT मीन्स डेफिनेशन टर्म. डेफिनेशन टर्म जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा IT. ओके. और यहाँ पे डेफिनेशन टर्म IT एंड डिस्क्लोज. हाँ, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम इनके फॉर्मेटिंग टैग यूज कर लें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, ऐसे सब कुछ, तो वो भी हम कर सकते हैं. ये है मीन्स मुझे डेफिनेशन लिस्ट शुरू करनी है, दैट इज DL. DT मतलब कि मुझे डेफिनेशन टर्म मतलब कि कैप्शन ऑफ द डेफिनेशन, कैप्शन ऑफ द पैराग्राफ ऐसा समझो, वो देना है. अब इसके बाद मुझे यहाँ पे देना है DD. DD मीन्स डेफिनेशन डेटा. जैसे IT के बारे में मुझे बोलना है, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी we follow the syllabus of computer conceptual as well coding, कुछ भी जो भी मैंने लिखा. देन इसके बाद DD क्लोज. ये हो गया मेरा DD क्लोज. देन आफ्टर इट DT भी क्लोज. ठीक.
ये एक डेफिनेशन हुई dt, और नहीं dt क्लोज, या नहीं dt ऊपर क्लोज कर दिया मैंने, dt क्लोज, और ये dd। अब सेकेंड डेफिनेशन मुझे देनी होगी, तो मैं यहाँ पर फिर से एक dt शुरू करूंगी और फिर से उसका dd, ये जैसे कि सेकेंड dt लिखा कंप्यूटर साइंस, इसका dt क्लोज इन कंप्यूटर साइंस we follow the syllabus of ETC, जो भी कुछ भी मुझे लिखना है, ठीक है। dd क्लोज एंड देन आफ्टर इट, सपोज कि मेरे को डेफिनेशन लिस्ट ही क्लोज करनी है, तो dl क्लोज, देखते हैं, बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज, ठीक। सेव करते हैं, अगेन सेव एज डेफिनेशन डेफ अंडरस्कोर लिस्ट, ऐसा डाल देती हूँ, लिस्ट डॉट HTML एंड देन ऑल फाइल्स, ठीक। ये देखो IT, और फिर उसके बारे में लिखा कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बारे में लिखा। अब मुझे इसके ना थोड़ा सा मीन्स अच्छे फॉर्मेट में चाहिए, मीन्स ये ऐसे समझ नहीं रहा ना कि कैसा क्या, कुछ अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा कि हेडिंग क्या है और ये क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, जैसे मैंने लिख दिया बोल्ड, बी, बोल्ड मीन्स कौन सा टैग यूज करेंगे, बी टैग, ओके। और ये बी टैग क्लोज भी करना पड़ेगा, और जैसे ये सेकंड वाला आया ना, तो यहाँ पे मैं बी आर लगा दूं, बी आर मीन्स ब्रेक रूल, ब्रेक लाइन, या फिर मैं इसको न्यू पैराग्राफ में भी शुरू कर सकती हूँ। पैराग्राफ शुरू करने के लिए सिंपली पी टैग यूज करते हैं हम यहाँ पे, और ये अब देखो मैंने वहां पे स्मॉल बी लिखा था, यहाँ पे मैं कैपिटल बी भी लिख सकती हूँ, बट कंडीशन इज कि मुझे क्लोज फिर कैपिटल बी में ही करना चाहिए, ऐसे। सेव फाइल, order and order definition, refresh, ये देखो IT बोल्ड हो गया, कंप्यूटर साइंस बोल्ड हो गया, और यहाँ पे देखो गैप भी आ गया, गैप मीन्स ब्रेक लाइन, मैंने एक बी आर डाला तो एक लाइन ब्रेक, एक लाइन का स्पेस आया, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, राइट। इसके बाद हाँ, मैं कुछ और टैग बता देती हूँ, जैसे फॉन्ट का और H1 का एट्रीब्यूट, तो वो इसमें हमको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैसे फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, और H1 में भी, जो भी कुछ भी हमें फॉर्मेटिंग डिस्प्ले करानी है, फॉर्मेटिंग मीन्स टेक्स्ट का कलर, अलाइंजमेंट, वो सब। तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं इनको, पहले तो यहाँ पे बताती हूँ तुम्हें, BG कलर, COLOR, हाँ ये ध्यान रखना कि HTML में कलर का स्पेलिंग यू नहीं होता, कलर COLOR, BG कलर, जो भी कलर मुझे देना होगा वो कलर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक ब्लू, ठीक। तो बैकग्राउंड का कलर ब्लू आएगा, बैकग्राउंड का कलर, दो चीजें देखो, बैकग्राउंड यहाँ पे मुझे वेब पेज के पीछे अगर कोई इमेज डालनी है तो वो बैकग्राउंड करके आता है एट्रीब्यूट, मगर ये BG कलर एट्रीब्यूट विल प्रोवाइड यू दी बैकग्राउंड कलर।
ठीक है। और इसके बाद जैसे H1 में मैंने दिया है, फॉन्ट साइज मुझे देना है, अलाइनमेंट मुझे देना है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, अलाइन, पहले ब्लू कलर वाला चला के दिखाती हूँ, सेव, definition list, refresh, it will give you the background color। ठीक, अब इसके बाद में जैसे मुझे इनका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर, ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, फॉन्ट करके भी एक टैग होता है, और ऐसा भी कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट COLOR इक्वल्स टू येलो। ठीक, और साइज भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज करना है कि नहीं करना है, अलाइंस भी यूज कर सकते हैं, अलाइंस, अलाइंस मीन्स राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ऐसे राइट और लेफ्ट और सेंटर ऐसे होता है। तो अलाइंस अगर जैसे मुझे करना है, मैं सेंटर करती हूँ, देखते हैं क्या चेंजेस देता है। रिफ्रेश, ये देखो अलाइंस तो हुआ, ओके, कलर नहीं आया, कलर का भी चेक करते हैं फिर से, कलर क्यों नहीं आया। टेक्स्ट की बजाय सीधे सीधे कलर लिखते हैं, कलर, रिफ्रेश, नहीं, तुम्हारे किसी में आ रहा है क्या, बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा है? नहीं यार, हो सकता है ऐसा हो, नहीं, येलो येलो कलर तो ब्लू बैकग्राउंड पे दिखेगा ना, H1 फॉन्ट कलर, कोई बात नहीं, फॉन्ट से यूज कर लेते हैं, फॉन्ट कलर, बहुत सारे तरीके हैं ये सब करने के, और फॉन्ट कलर अलग से भी स्पेसिफाई करके दे सकते हैं। अरे वाह, फिर भी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, CSS में करके यूज करेंगे, तब बताती हूँ। देखो एक फॉन्ट टैग होता है, यहाँ पे अगर हम फॉन्ट टैग ही शुरू कर देते हैं, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू येलो, और यहाँ से मैं हटाती हूँ ये, और जहां तक भी मैं फॉन्ट क्लोज करूंगी ना, वहां तक का सारा कलर येलो होना चाहिए, फॉन्ट क्लोज, सेव, और F5, ये देखो मैंने BR के पहले फॉन्ट क्लोज किया, और फॉन्ट का मैंने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज किया, कलर एट्रीब्यूट, और वो कलर इंप्लीमेंट हो गया सब पर, जहां तक मैंने क्लोज किया वहां तक। नहीं, स्पेस आएगा वेदांत, दोनों वर्ड्स अलग हैं, इस तरीके से फॉन्ट का, ठीक है। अब H1 का अलाइनमेंट जैसे मैंने ऐसे किया, इसका अलाइनमेंट ऐसे किया, वैसे हम डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बोल्ड किया ना, वैसे इटैलिक अंडरलाइन भी होता है, ये जैसे IT में मैं लगा देती हूँ बोल्ड, इटैलिक के लिए यूज करते हैं I, और अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं U फॉर अंडरलाइन, ये अंडरलाइन क्लोज, तो ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी आ जाएगा, ये देखो, रिफ्रेश, ये देखो IT में, देखो IT अंडरलाइन भी है, और इटैलिक भी है, और बोल्ड भी है, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ, अगर मुझे यहाँ पर इमेज लगानी है, तो फिर देखो दो ही चीजें हो सकती है,
या तो बैकग्राउंड में इमेज आए या फिर इस पे इमेज आए, पेज पर, दोनों अलग अलग हैं। अगर मुझे पेज पर इमेज लगानी है, लिस्ट के बाद लगाती हूँ, देखे जैसे कि यहाँ पे इमेज के लिए हम यूज करते हैं IMG टैग। IMG इसका एट्रीब्यूट होता है SRC, मीन सोर्स। यहाँ पे हम डेस्टिनेशन देंगे जहां पे भी इमेज होगी, IMG SRC। तो अब मुझे इमेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले कि वो इमेज है, इमेज का IMG SRC है ना, ये इमेज। अब हाइट दिया तो हाइट इक्वल्स टू जितनी भी तुम्हें देनी है, 200 100 जैसे भी, हाइट एंड द विड्थ इक्वल्स टू 200, तो ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगी। हाँ, और बॉर्डर भी अगर लगाना है मुझे, बॉर्डर मीन्स उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग, पहले चलो ये हाइट और विड्थ का बताती हूँ। सेव, ये देखो, और ये रिफ्रेश, ये देखो। इमेज की साइज कितनी भी हो सकती है, पर मुझे मेरे वेब पेज के अकॉर्डिंगली कितने साइज में चाहिए वो मैं ऐसे लगाऊंगी। अब इसके अराउंड, इसके सराउंडिंग अगर मुझे बॉर्डर लगानी है तो आई विल यूज द बॉर्डर ऑल्सो। ये देखो, बॉर्डर BOARD होता है, नहीं कौन सा, यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा अलग रहता है कई बार। बॉर्डर, ये नहीं आना चाहिए, बॉर्डर ये भी नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, बॉर्डर मैंने डाला 2, सेव। 2 नहीं, 2 दिखेगा थोड़ा छोटा, 5 से इजीली समझ में आएगा। तो रिफ्रेश, हाँ देखो बॉर्डर का, ठीक है। हाँ, अब ना कई बार देखो ऐसा होता है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार क्या होता है कि तुमने वेब पेज खोला होगा तो ये जैसे ये फोटो आनी चाहिए ना, इमेज आनी चाहिए, वहां पे क्रॉस साइन आता है, क्रॉस साइन आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि कई बार देखो, जैसे कि मैंने ये इस फोल्डर में ये वाली फाइल कॉपी कर रखी थी, अब आज मेरे फोल्डर से ये वाली इमेज हट गई, तो फिर अब ये HTML कहाँ से डेस्टिनेशन लेगा, कहाँ से सोर्स लेगा, है ना। या फिर सपोज करो कि ये मैंने गलत दे दिया, ये नेम गलत दे दिया, है ना, या इस वो ये जो फाइल सेव थी ना उसका मैंने नेम कुछ और सेव कर दिया, तो अब यूजर को क्या दिखाई देगा? यूजर को तो इमेज आएगी नहीं ना। ये देखो, यहाँ पे मैंने सेव किया, अब ये देखो, ये किया एंड देन रिफ्रेश, ये देखो, नाउ नो मोर इमेज। आर गेटिंग माई पॉइंट? समटाइम इट मे हैपन कि हम यूजर को जो वेब पेज प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हमारी इमेज ही नहीं दिखे, किसी वजह से कि सर्वर से वो इमेज हट गई हो, या उसका डेस्टिनेशन चेंज हो गया हो, या रोटेशन वाइज हमने उसमें कुछ चेंज कर दिया हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूजर का वो जो स्पीड हो वो कम हो इंटरनेट की, या फिर उसका वर्जन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो अब ये इट विल नॉट गिव द गुड मैसेज। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है, ओनली वन एट्रीब्यूट इज देयर, दैट इज ALT, मीन्स ऑल्टरनेट। ALT, इट इज इंपॉर्टेंट, ALT। अब इस ALT में क्या होता है, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो ये मैसेज डिस्प्ले हो सकता है, सॉरी सॉरी फॉर इमेज, या कुछ भी, ओनली सॉरी लिखा जैसे मैंने, ठीक, और मैंने इसको सेव कर दिया। ALT is the attribute to provide the alternate message for the image, मीन्स अगर इमेज कभी डिस्प्ले नहीं होगी तो ये ऑल्टरनेट मैसेज डिस्प्ले होगा। ये देखो यहाँ पे सॉरी, या फिर जो भी हम बता सकते हैं कि कन्वीन, यू कैन क्लिक ओवर देयर टू सी दिस इमेज, जो भी तुम्हें अप्रोप्रिएट मैसेज लगे वो मैसेज according to our situation we can display. But what is the attribute? ALT. Alt is the attribute for this. ठीक है, अंडरस्टूड?